भी हम कुछ पीक और गोटेड एनिमांगास की बात करते हैं, we always talk about Vagabond, Redo of Healer, Attack on Titan, Monster Musume, Full Metal Alchemist Brotherhood, Overflow और Berserk. Truly peak shit. Homies, welcome back और आज मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ Berserk. Yes sir, आज से हम Berserk शुरू कर रहे हैं. आज से करीब 2 साल पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई तो थी वैसे, जहाँ मैंने बस ओवरव्यू दिया था इस मांगा का. आज हम डेप्थ में जाने वाले हैं हमारे गट्स के वंडरफुल और बहुत ब्राइटी एडवेंचर पे. हम बहुत प्यारे और अच्छे लोगों से मिलेंगे इस एडवेंचर में. तो या होमीज, दिस वन गोना बी अ बैंग. एंड हाउ डज अ बैंगर स्टार्ट्स? ऑफ कोर्स विद अ बैंग बैंग. Yeah, literally this manga begins with this panel where Guts is blasting his shit into a girl. Well, turns out ये एक demon है. मैं Guts की बात कर रहा हूँ. Guts तो है demon, तुम्हें पता है. Well, जो वो लड़की है वो actually एक monster होती है. Guts के साथ करते करते अजीब से creature में बदल जाती है. और Guts वो भी लगा पड़ा है. He will like, ये तो मैं रोज देखता हूँ पर ये रोज कर थोड़ी पाता हूँ. खैर वो monster ये बोलती है, तू मेरे जाल में फंस गया बेवकूफ. This is your last taste of heaven before I send you to hell. देख रहे हो तुम लोग? Even the monsters are acknowledging कि overflow ट्रूली हेवनली. खैर अभी गट्स अपना दूसरा वाला इसके मुंह में डालता है और बोलता है मैं तेरे ट्रैप में नहीं फंसा, तू मेरे ट्रैप में फंस गया. एंड आफ्टर दैट काबूम, द मॉन्स्टर इज डेड. गट्स अपने कपड़े वगैरह पहनता है और निकल पड़ता है आगे. और वो आता है इस किंगडम में. गेट पर लोग दिख रहा होगा, ये रहा अपना गट्स. इससे पहले गट्स इस किंगडम में एंटर करे, मैं बताता हूँ मैंने इसकी मांगा पढ़ी हुई है बट बहुत पहले पढ़ी थी तो मेरे को चीजें ऊपर से याद है, ज्यादा डिटेल में याद नहीं. खैर अभी गट्स यहाँ पे एंटर करता है और देता है यहाँ पे कुछ बच्चियों वगैरह को लेके आया जा रहा है. Oh wow! Can you tell me the address? I want to know where this place. मेरे को नहीं मालूम. Also, I just saw there's a kid who's holding a kid. मैं बोलना चाहता हूँ I hope वो माँ नहीं है बच्ची, like उस उम्र में, but I know this is Berserk, so that's a possibility कि वो बच्ची माँ है और वो जो हाथ में उसका बेबी है वो छोटा भाई या बहन नहीं, उसका ही बच्चा है. This is Berserk, weird shit happens here. फिर इसके बाद हम थोड़ा ड्रिंक व्रिंक करने चलते हैं एक शॉप में, जहाँ पे कुछ मर्सनरीज इस एल्फ से पंगे ले रहे हैं. इसको वॉल पे बांधकर फिर इसमें नाइफ वगैरह फेंक रहे हैं. ये गंजू से मिस हुआ, कह रहा है यार तू हिल मत ऐसे, फिर मिस कर दूंगा ना मैं. आसपास जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं यार मुझे बुरा लग रहा है एल्फ के लिए. दूसरा कहता है हाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते. रीजन भी जिन्होंने एल्फ को बांधा हुआ है वो किसी इविल बंदे के लोग. यू गोना फाइंड आउट वेरी सून. यहीं पे बंदा बैठा हुआ है जो बोलता है हमारे किंगडम का जो मेयर है वो भी कोको कैसल के जो लोग हैं उनसे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता. जो मर्सनरीज हैं वो इसी कैसल से आए हैं. खैर अभी गट्स ये सब देखता है कि एक एल्फ की मार रहे हैं लोग. वो जाता है बारटेंडर के पास, उसको एक कॉइन देता है और बोलता है मैं तेरी दुकान की माँ बहने करने वाला हूं. या ही एक्चुअली सेज दैट कि तेरी दुकान तोड़ने वाला हूं मैं. दैट डूड लाइक हां. आफ्टर दैट गट्स ये वेपन निकालता है, बो एंड एरो बट कस्टमाइज्ड वन. बैक टू दैट एल्फ, वो फ्री होने का ट्राई कर रहा है पर क्या करे इतना स्ट्रांग नहीं है तो नहीं हो पा रहा फ्री. वो टकलू अभी से मजे ले रहा है और आगे ले ही पल सीधा उसके खोपड़े में एरो घुसता है एक. Yeah, the dude is dead. The elf is confused. उसके कॉमरेड देव लाइक ये किसने करा है, इससे पहले और लोग कुछ करें. गट्स अपना वेपन चलाता है और ये सबके आंख में, मुंह में, गले में एरोज ही एरोज मार देता है. तुम जरा उसका एम देखो, उन्होंने शील्ड वगैरह पहने, वहां भी एरो घुसे हैं बट लोगों के आंख और मुंह में, गर्दन में भी देखो. और हाँ ये लोग डेड, बचा बस एक बंदे ने ग्रुप का, जिसे गट्स मारने नहीं वाला. पहले थोड़ा और फार्म करता है. एल्फ इज कंफ्यूज कि ये कौन है, किसने बचाया उसको. और इस विलेज के लोग हैं उनकी फट रही है बिकॉज अपने गट्स ने इन लोगों से पंगा ले लिया. खैर जो आखिरी बंदा गट्स एरो उसकी नाक में दे मारता है, फिर उसके पास आता है और उसकी हेल्प करता है नाक से एरो निकालने में. देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो कितना अच्छा इंसान है गट्स. एल्फ बोलता है ओ भाई दर्द हो पक्की बात. खैर गट्स इसको बोलता है तू कोको कैसल से आया ना. गट्स इसको पिन डाउन करता है, बोलता है हाँ मैं वहीं से आया हूँ. तो गट्स बोलता है तो अपने बॉस को मेरा एक मैसेज भेज दो यार, तू भेजेगा ना मेरे लिए. मैसेज ये है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ गया है, बस इतना ही. और ये बोलते हुए गट्स अपनी बड़ी सी तलवार भी निकालता है जो एक्चुअली कुछ ज्यादा ही बढ़िया, लाइक तुम दिख रहा होगा फ्रेम से बाहर जा चुकी है वो ना. तुम लोग बिल्कुल से सोच रहे हो और गट्स इसको ही मार देगा तो मैसेज पहुंचा कैसे उसका. वेल इसका एक और बंदा हेल्प करने आ रहा था जिसको गट्स बीच में से काट डालता है विद दिस लॉन्ग एज स्वॉर्ड. और डबल स्प्रेड बहुत सुंदर लग रहा है वैसे. ऑल्सो आई थिंक ज्यादा लोगों को पता होगा पर जिनको नहीं पता, जो बर्जर्क के ऑथर हैं केंटारो म्यूरा, ही इज नो मोर. वो 2021 में चल बसे थे. बर्जर्क की मांगा कंप्लीट नहीं है, अभी ऑन गोइंग है. जो उनके एडिटर्स हैं वो काम कर रहे हैं मांगा के ऊपर. खैर अभी इस बंदे का अपर पार्ट लोगों के बीच में गिरता है, सब फ्रीक आउट करना शुरू हो जाते हैं. एल्फ बोलता है ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है स्वॉर्ड कहलाने के लिए. अगर हम गट्स के स्वॉर्ड को उसके साइज से कंपेयर करें तो हाँ ऑलमोस्ट ये गट्स के जितनी ही लंबी है. खैर यहाँ पे लोगों को मुक्ति दिला के गट्स आगे बढ़ता है. वो एल्फ गट्स को रोकने का ट्राई तो करता है पर गट्स रुकता नहीं. तो एल्फ खुद को फ्री कराता है और गट्स के पीछे लग जाता है. फिर कि बोलते ही रहता है नॉन स्टॉप. पहले तो गट्स को लेक्चर देता है कि अगर तेरे को किसी को बचाना तो प्रॉपर्ली बचाना यार, तूने मुझे बचाया फ्री भी तो कर देता ना. और तेरे पे जो वेपन है इसको मैं क्या बोल लूं, स्वॉर्ड या स्लैब.
ऑफ कोर्स गट्स डजंट से अ डैम वर्ड, तो ये एल्फ खुद के बारे में बताना शुरू होता है। बोलता है मेरा नाम ऐसे पक है, मैं कुछ ट्रैवलिंग परफॉर्मर वगैरह के साथ था, पर तभी लोगों ने अटैक करा और सबको मार दिया। उसके बाद मैं एक बर्ड के पिंजरे में था, साथ में मेरे को वाइन की बोतल में भी डुबाते थे लोग। इट्स अ वंडर आई एम स्टिल अलाइव, इट्स अ वंडर फॉर श्योर। खैर आगे पक बताता है हमें इस टाउन के बारे में। वो कहता है बहुत बार यहाँ पे अटैक हुआ, पर मेयर ने डील करी हो ठग्स के साथ, वो कुछ उन्हें देता है, फिर रेड वगैरह नहीं होती, बट जो तूने करा उसके बाद शायद हमें फिर से अटैक होगा। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा जितने जल्दी भाग जाए यहाँ से, इससे पहले वो लोग तुझे पकड़े। गट्स ने जिन लोगों पे अटैक करा पक्का भी उनकी बात नहीं कर रहा। पक बोले तूने लोगों पे अटैक करा, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, मैं मेयर की भी बात कर रहा हूँ, वो भी तेरे को पकड़ा पक्की बात। और अभी गट्स के कंधे पे बैठने वाला होता है, पर तभी गट्स मच्छी तरह उड़ा रहा है। पक बोलता है ओए दर्द हुई क्यों कर तूने ऐसा? गट्स बोलता है टच मत कर दियो मुझे, साले मसल दूंगा। पक गुस्सा आता है, बोला साले क्या बात हुई? एक तो मैं तेरी चिंता कर रहा हूँ और तुम्हें ऐसा रिस्पॉन्स दे रहा है। बिल्कुल सही, पक बिल्कुल सही बोल रहा है, बट क्या गट्स ने पूछा? डिड गट्स आस्क्ड यू? हाँ खैर जो भी पक ने जो बोला था अगले पल वही होता है। गट्स को एक होल एस आर्मी घेर लेती है। पक से इसलिए बोला था मैंने तो चल मैं चलता हूँ। जिन मेयर के लोग हैं और गट्स इनसे बिल्कुल नहीं लड़ता फॉर सम रीजन। आई थिंक वो लड़ सकता था, आई बिलीव इन हिम। जो भी है अभी वो पकड़ा जाता है और उसी कुटाई होती है, फिर या टॉर्चर शुरू होता है लौंडे का। गट्स काफी पीटता है, तुम्हें उसकी बॉडी पे निशान दिखे हैं इतने सारे, और ये अंडे सी शक्ल का बंदा गट्स को पीट रहा है बाय द वे। अरे साले है तो बड़ा हरामखोर तू, एक शब्द तेरे मुंह से बाहर नहीं आया। इसके बाद ही आता है गट्स बोलता है आ थूक। गट्स इसके मुंह पे थूक देता है। जस्ट इमेजिन तुम इसको टॉर्चर तुम उसको टॉर्चर क्यों करना चाहते हो? हैं कितनी घटिया मेंटालिटी तुम लोगों की। छी बी मोर लाइक लॉयड स्कैम अदर पीपल। खैर गुस्से में अंडे शक्ल का बंदा गट्स को फिर मारने वाला होता है, पर पीछे से मेयर आता है, बोलता है रुक जाओ इतना काफी है। ये मेयर आके देखता है गट्स के वेपन, ये हैं गट्स के इतने सारे वेपन। मेयर बोलता है ये बंड खराबा सारा इस बंदे का है। द डूड से या इतने सारे वेपन के खुद एक वॉर शुरू कर दे। खैर वी आर रेडी फॉर इट। खैर मेयर आके बोलता है तुझे पता तूने क्या करा है? तूने जिन लोगों को मारा ना, तेरी वजह से पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो सकता है। गट्स बोलता है अच्छा पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो तेरे साथ जो गार्ड्स खड़े हैं उन्हें चूड़ियां पहनी हुई है। गार्ड तो बहुत गुस्सा आता है, पर मेरे उसे रोक देता है। खैर मेयर आगे बताता है उन लोगों के रूलर के बारे में। मेयर सेज he stops and then says that thing is beyond human. I mean देख के लग तो रहा है थोड़ा इंसान तो नहीं है जो भी है। मेरा आगे बोलता दो चीजें करी है भाई तो सोच भी नहीं सकता है। No one can kill him, at least human तो बिल्कुल नहीं मार सकते उसको। गट्स बोलता है अच्छा तभी डील करी तूने उसके साथ, क्यों ना किस टाइप की डील की बात हो रही है? गट्स हमें बताएगा आगे, पर अभी मेरा गुस्सा आता है। बोला साढ़े तुझे पता क्या है? गट्स बोलता है सब पता है मुझे, जिस बंदे की बात करा तुझसे डरता है तू, वो इंसानों खाता है, he eats human flesh, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। ये बात सुनते हैं मेयर और उसके नाइट्स वगैरह बोलते बंद लोगों की। गट्स से सपोज करते बोलता है मुझे पता है, तो उसको मील्स प्रोवाइड करवाता ही रहता है। जब मैं यहाँ पे आया था मैंने देखा था एक वैगन फुल ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो जो भी वो मॉन्स्टर डीमन है वो औरतों को और बच्चों खाता है, उनके फ्लैश को। डोमा इज दैट यू? व्हाट आर यू डूइंग हियर बडी? जो भी है मेरे की फटी हुई है वो कहता है मैं क्या करूं, मुझे टाउन को बचाना, कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे। एंड गट्स से टाउन को बचाना या खुद को बुड्ढे? ये बात बोलते ये साला इस क्या हो गया भाई, सच ही तो बोलना, हार्ट अटैक आ गया तेरे को? क्या मेरे किलर जाते और बोलता टॉर्चर करो इसको, मानना नहीं पर जितना हो सके उतना टॉर्चर करो साले को। तो हाँ पिघलता हुआ आयरन है शायद ये, जो एक गट्स की बॉडी पे लगा देता है, बहुत दर्द होगा ऑफ कोर्स। ऑल्सो मेयर सेज इसको जिंदा हम उनको पकड़ा देंगे। तो हाँ गट्स को यहाँ से फटाक से निकलना पड़ेगा। खैर अभी मेयर यहाँ से निकलता है और बोलता है मेरे को जाना पड़ेगा कोवा कैसल और भीख मांगनी पड़ेगी। मेयर जिस डीमन की बात कर रहा है मेयर उसके पास जाएगा और बोलेगा कि भाई मैं माफ कर दो एंड ऑल दैट, विलेज खत्म मत करो, मोर लाइक मेरो खत्म मत करो। जो भी है अभी वही कोवा कैसल पे आते हैं और जिस बंदे को गट्स ने जिंदा छोड़ा था वो इस टाइम अपने जो भी डीमन वगैरह को बता रहा होता है कि उसने बस बोला ब्लैक स्वॉर्ड्समैन वापस आ गया, उसकी तलवार काली सी और बहुत लंबी थी और उसने हमारे एक बंदे को बीच में से काट दिया और उसके कपड़े पूरे काले से थे और एक फॉल्स आर्मर मेड ऑफ आयरन। तुम देखो बंदा वो टेबल बैठे खाना खा रहा है, वही है वो डीमन और शायद ये अभी ह्यूमन मीट ही खा रहा है मोस्ट प्रोबेबली। डराते हुए बोलता है कहीं वो वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। तो पहले घर से बारे में पता शायद। एनीवे इसका सोल्जर यहाँ पे आता है जो बोलता है मेयर आए हैं, उनको आपसे बात करनी है, कुछ मोर लाइक भीख मांगनी है उनको आपसे। तो मेयर को बुला जाता है एक साइड अपना मेयर और ये रहे भाई साहब जो आराम से खाना खा रहे हैं। डूड सेज हाँ भाई मेयर कितना टाइम बाद मिल रहे हैं। मेयर कुछ बोले इससे पहले ही डज दिस, He knows he's cooked। जो भी वो माफी मांगते हैं कि मेरे टाउन में जो सब है उसके लिए माफ कर दो हमको। वो बंदा हमसे एसोसिएटेड नहीं है, उसे पता नहीं है यहाँ पे क्या चलता है। मेरे बेसिकली भी गट्स की बात कर रहा है। गट्स को नहीं पता कि आपके लोगों पे हाथ नहीं उठाना था। हाथ क्या उसने जाने ले ली। कहने बंदे को खुश करने के लिए मेयर बोलता है मैं प्रिजनर और गोल्ड डबल कर दूंगा तो प्लीज हमें बख्श दो। डूड सेज अरे अरे आप टेंस क्यों हो रहे हो इतना? बस आप देखिए बता पा रहा हूँ आपको अपने लाइफ की पड़ी है, क्यों है ना मेयर। आफ्टर दैट जो भी इसके फोर्क में ये थ्रो करता है वो मेयर
के हाथ पे गिरता है एंड एज यू कैन सी ही वाज ईटिंग अ ह्यूमन ईयर। या मेयर फ्रीक्स आउट। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ अपने हाथ में देख के फटेगी। द डूड स्टैंड्स एंड ही सेज मुझे फर्क नहीं पड़ता पैसे से या प्रिजनर से, मुझे तो बस उन वीक ह्यूमंस को देखना है जो अपोकलिप्स से भागने का ट्राई कर रहे हैं। मुझे वो आवाज सुनने जब उनकी बोन्स क्रश होंगी अंडर माय हॉर्स। यू नो व्हाट दैट मीन? दैट मींस कि तेरा टाउन खत्म, आ रहा हूं वहां रेड करने, सबको मार डालूंगा। जैसे इसने बोला इसको तो मजा आने वाला है जब ह्यूमंस ट्राई करेंगे इसे एस्केप करने का। ऑल्सो इसके सामने तो चीज पड़ी हुई है, मोस्ट प्रोबेबली इसका आर्मर है। वो आगे बोलता है और हाँ कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे, कोई भी नहीं। इसके बाद इसके बंदे मेयर को ही दबोच लेते हैं। मेयर तो चलाता रहेगा माय लॉर्ड और माय लॉर्ड आई गेस बाद में इसे खाएगा जो भी। इसके बाद हम गट्स को देखते हैं, जरा टॉर्चर खत्म हो चुका है पर अभी वो हिलने डुलने की हालत में नहीं है, बहुत दर्द में है। मोस्ट प्रोबेबली जेल के अंदर होगा और यहीं पे सामने ये क्रीचर भी है, दिस वियर्ड एस शिट जो भी है। गट्स को देख के बोलता है तू फिर से आ गया। गट्स के बोलते गट्स तरफ कॉल करके आने लग जाता है। गट्स चिल्ला के बोला दूर रह मेरे से, और अगले पल उसके साइड में पानी में पग गिरता है। पग बोलता है अबे यार तू चिल्लाया क्यों एकदम से, और ये पानी येलो क्यों? भाई प्लीज मत बोलो ये वो चीज है। मोस्ट प्रोबेबली गट्स का मुंह है। वेल पग तू नालिया बढ़िया। खैर अभी गट्स देखता है और वो अजीब सा क्रीचर यहाँ नहीं है। पग बोलता है क्या नाइट में रहा है तेरे को? जो भी चिंता मत कर, जो गार्ड था मैंने सुला दिया उसको, तभी उससे चाबी ले आया, गट्स को फ्री करेगा। खैर अभी हम गट्स को देखते हैं और बहुत जगह से कटा हुआ भाई ये। इतना टॉर्चर होने के बाद भी गट्स का ये फेस, भाई हाउ आंट यू इन पेन? पग बोलता है भाई तेरे हर जगह चोट लगी हुई है, तेरे को मेरी बात सुननी चाहिए थी क्यों? खैर गट्स से बोलते तो वापस क्यों आया? एंड पग से अपना डट रिपे करने, तूने मेरी हेल्प कर दी मैं तेरी हेल्प करूंगा। उसके बाद पग जाता है गट्स के वुंड चेक करने और गट्स चिल्ला के बोलता दूर रह मेरे से, डोंट यू एवर टच मी। पग बोलता अरे टच तो करा, कुछ बुरा थोड़ा करा तेरे साथ मैंने, और तो खुद को देख हिल डुल पानी रहा, मुझे सुनाएगा आया बड़ा। गट्स कुछ बोलने वाला होता है बट पग डू दिस, आई गेट इट। ये कुछ हील वील कर रहा है गट्स को, बट तुझे ऐसे करना जरूरी है? इसके विंग से जो भी मॉलिक्यूल वगैरह बाहर आने गट्स नोटिस करता है, उसके वुंड्स भी हील हो रहे हैं और उसे पेन भी फील नहीं हो रहा है। पग बताता है भाई मेल से थोड़ी पावर वगैरह है, हम वुंड्स को हील कर सकते हैं, हम लोगों के इमोशन सेंस कर सकते हैं, वी कैन इवन मेक पीपल हैप्पी। मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो, आई नो तुम क्या सोच रहे हो, हमने जो एल्फ देखे हैं दे डू मेक पीपल हैप्पी क्यों? खैर गट्स को और हील करता है, पूछता है तेरा नाम क्या है? गट्स फाइनली थोड़ा प्रॉपरली बात करता है इससे। गट्स बोलता है मेरा नाम गट्स है। फिर गट्स से पूछा तू आया कहां से एंड ऑल दैट। गट्स जवाब नहीं देता और इसकी नजर पड़ती है इस चीज पे। ये बोलता है ये क्या चीज है? ये तेरे नेक पे जो है क्या है ये? जैसे पग पॉइंट करता है वो गट्स एकदम से खड़ा हो जाता है। पग गिरता है, पग बोलता है क्या हो गया? गट्स बोलता है ये ब्रांड है, इट्स अ ब्रांड। पग इज कंफ्यूज। पग बोलता है ब्रांड वो क्या होता है? क्या मतलब है इसका? हुआ कैसे ये? किसने करा तेरे साथ? ये किसने करा तेरे साथ? वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वैसे एक्लिप्स जिसके अंदर ऐसा होता है वॉल्यूम 13 के अंदर है और उसके पास मांगा पड़ी हुई है वहां कहीं। एनीवेज गट्स आगे बोलते तो बहुत बोलता है ट्रू। इससे पहले पग फिर से कुछ बोले, गट्स बोलता बहुत जल्दी उन्हें पता लग जाएगा और बहुत जल्दी वो आएंगे इधर मेरे को मारने, साथ में पूरा विलेज भी जला देंगे वो। पहले पग बड़ा कंफ्यूज है पर बाद में समझ आता है। वो बोलता है तेरा मतलब है वो लोगों का जो कोआ कैसल से आने वाले हैं? गट्स स्माइल्स दैट्स अ यस। देन पग सेज तू इन मासूमों को अपनी लड़ाई में इन्वॉल्व करवाने वाला है, मतलब टाउन के जो मासूम लोग हैं। गट्स बोलता है अरे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे तो बस बंदे को मारना, सिंपल बात, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। दैट्स अ बिट हार्श रिप्लाई। और जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं दे बी लाइक नहीं हम तो टाउन को बचाएंगे, हर एक बंदे को बचाएंगे। और गट्स इधर ही बी लाइक अरे भाड़ में जाए सब, मैं ठेका उठा रखा हूं लोगों का, आए बड़े शेनिन मांगा फॉर अ रीजन। गट्स के रिप्लाई से अपना पग थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। गट्स आगे बोलते हैं एनीवन हु डाइज बिकॉज़ दे कॉट अप इन समवन एल्स फाइट इज अ स्मॉल फ्राई हु डजंट हैव द स्ट्रेंथ टू सर्वाइव इन द फर्स्ट। ट्रू। राइट आफ्टर दैट पग बताता है कि वो गट्स के इमोशंस फील कर पा रहा है और जो पग की चेस्ट बर्न कर रहे हैं। आगे गट्स बोलता है इफ समवन कांट लिव देयर लाइफ द वे दे प्लीज दे माइट एज वेल डाई। भाई कि मैं ठेका नहीं डाला तुम लोगों को बचाने का, अगर तुम्हें खुद सर्वाइव नहीं कर पा रहे डूब के मर जाओ, आई कांट डू शिट। पग बोलता है भाई क्या इसमें रेज भरा पड़ा है क्या? खाली वो नहीं है, इसमें रेज है, सैडनेस है, फियर है, ये सारे मिक्स हो रखे हैं। देयर समथिंग इवन डीपर देन दैट। पग बड़ी यू डू नॉट वांट टू डिस्कवर दैट। खैर पग आगे बोलता तूने मुझे क्यों बचाया? वैलिड क्वेश्चन। गट्स की बात सुनकर हंसना शुरू हो जाता है। बात तुझे क्या लगता है मैं पागल हूं क्या? मैं तेरे को क्यों बचाऊंगा? लाइक मैं अपनी लाइफ रिस्क में डालना छोड़ दे बग के लिए? अबे चल, पग की अब तक इतनी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर जब वो सुनता है बग या दैट क्रॉसेस अ लाइन वो होता गट्स टैकल दे मारता। गट्स बोलता पागल है क्या तू? वेल टू गट्स सरप्राइज पग को एक्चुअली हर्ट हुआ ये। हाँ इतनी गाली खाई उसे कुछ नहीं, बग बोल दिया हर्ट हो गया। पग यहाँ से उड़ जाता है। गट्स बोलता रहता है कहाँ जा रहा है वापस आए। खैर पग तो उड़ गया और गट्स सामने भी चाबी पड़ी हुई है, बट ये साला हाथ में हाथ डाल लेता है एज इफ ये चाबी इस्तेमाल करने नहीं चाहता।
आता। ऑल्सो जो घाव भरे थे पकने, गट्स उन्हें खुद छीलने लग जाता है अपने हाथ। वाई क्या तेरे को एहसान नहीं रखना उसके लिए कर रहा है जो भी। तभी गट्स को बाहर से कुछ आवाज आती है। एट द वेरी सेम टाइम जो उसके ब्रांड का सिंबल है वो ब्लीड होना शुरू हो जाता है। गट्स अपने खून चाटता बोलता है मेरे को इसका तो इंतजार था। वेल ये काइंड एक इंडिकेशन है कि वो आ चुका है। अभी हम पक पे आते हैं। एज यू कैन सी विलेज पूरा जल चुका है। पक ऊपर से उड़ते उड़ते देख रहा है लोग की लाशें बिछी हुई नीचे। वो कोआ विलेज से लोग आए और मार डाला पूरा टाउन को। और जो उनका लीडर है उसके वेपन में अब एक छोटे से बच्चे का अपर पार्ट कटा हुआ है और उसका वो खून पी रहा है। देखो ये बहुत डिस्गस्टिंग है बट फॉर अ विलन दिस इज सो बैड है। और देख के लग तो नहीं रहा कि इसका घोड़ा भी लाइक नॉर्मल घोड़ा है। जो भी है पके देखता है और थोड़ा कांपना शुरू आता है। दैट इज नॉट ह्यूमन। वाओ ग्रेट आंसर नेफ्यू। घर आके उनका लीडर बोलता है आगे बढ़ो और सब कुछ जला दो इस विलेज में। वैसे अगर जो भी ये मॉन्स्टर वगैरह है इस विलेज को ही खत्म कर देगा तो फिर इसे बच्चे वगैरह कौन सप्लाई करने वाला है। अपने पेट पे कुल्हाड़े तो नहीं मार रहा। जो भी है देखते हैं। अभी इसके लोग आगे बढ़ते हैं लोगों को मारने के लिए और जो लाशें बिछी हुई वहां से कोई निकलता है। वेल इट इज आवर गट्स। और देखना कितने बैड तरीके में निकला ये। साफ देख पता लग रहा है कि गट्स इन लोगों से ही भिड़ा था यहाँ पे आने से पहले। ऑल्सो उसका बो एंड एरो वाला वेपन भी रेडी है। गट्स से शूट करना शुरू होता है और जो सोल्जर्स हैं अगेन विद अ परफेक्ट एम। किसी की आंख में, किसी की गर्दन में, किसी के मुंह में सीधा। भाई वो मुंह वाला बॉस कह रहे कुछ ज्यादा अंदर घुस गया है। दिस डूड नो डीप थ्रोट। क्या जरा तुम इसके आर्मी काल देखो बहुत सारे सोल्जर्स बिछा दिए गट्स ने। एक बंदा बोलता है ये किस टाइप का क्रॉसबो है भाई। तब एक दूसरा बंदा गट्स को मारने वाला था अपनी तलवार से और गट्स अपनी तलवार निकालता है और इसके घोड़े को और इसको ही काट डालता है। डैम मेरे को ऐसा कुछ ही देखना था भाई। इंसान छोड़ो घोड़ा भी काट दिया। वो बंदा कहीं और जाके गिरता और घोड़े का सर कहीं और जाके। और जोर से ध्यान नहीं गया तो गट्स ये लॉन्ग है स्वॉर्ड को एक हाथ से स्विंग करता है। वैसे देखिए पग भी बोलता है ओ माय गॉड ही स्ट्रॉन्ग। नाउ गट्स के इसका नाम में से कोआ कैसल के जो सोल्जर्स वगैरह थोड़ा कांपना शुरू हो जाते हैं। पर तभी यहाँ पे उनका लीडर आता है जो बोलता है तो तू है वो द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन हाँ जो हम जैसे को हंट कर रहा है क्यों। इसके आते ही गट्स अपनी तलवार छोड़ देता है और बो एंड एरो से रीलोड करता है। ये आगे बोलता है मुझे ना तू क्या अकॉम्प्लिश करना चाहता है बट तेरे ऐसा एक मियर मॉर्टल हम यहाँ पोज करे दैट इज फनी यू नो। खैर रीलोड कंप्लीट हुआ और गट्स इस पे एरोस की बारिश कर देता है। ये गट्स पे अटैक करने आगे तो बढ़ता है पर गट्स बहुत सारे एरोस थ्रो करता है इस पे। कुछ इसके आर्मर में लग रहे हैं और कुछ इसके आंख और मुंह में। यप गट्स एक्चुअली से घोड़े से गिरा देता है। पाक बोलता है ओ माय गॉड इसने कर दिया। तो सोल्जर ही बोल रहा है माय लॉर्ड। वेल उसे गिरने के बाद भी गट्स खुश नहीं होता। वो रीलोड करना शुरू हो जाता है। उसे पता है माय लॉर्ड इज नॉट डन येट। यप ही स्टैंड्स अप अगेन। पाक और सोल्जर दोनों कंफ्यूज्ड हैं हाउ। खैर उसके खड़े होते ही गट्स लिटरली उसके मुंह पे एरोस थ्रो करना शुरू हो जाता है। एनीवेज इतने क्लोज में एरोस थ्रो करे गट्स ने ये डीमन सीधा एक घर में आके क्रैश लैंड करता है। तुम जरा इसके बंदे को देखो वो खड़े हैं वो आगे भी नहीं आ रहे। उन्हें पता है इस जानवर को गट्स को हम नहीं हरा सकते। खैर गट्स उस घर में एंटर करता है वेपन रेडी है उसका। पक भी यहाँ पे आ गया और तभी गट्स पे एक लिजर्ड की टेल का अटैक होता है। यप राइट आफ्टर दैट गट्स हवा में है। लौंडा लैंड करता है जमीन के बल साल लगा जमीन पे उसका सीधा मुंह से खून और देखो अगले पल अपना सर पकड़े बैठे बोल रहा आई लग गई। पक फटाक से गट्स के पास आता है और वो जो लिजर्ड बोलता है अरे 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 लग गई क्या। तुझे नहीं पता कि तू कितने भी एरोस थ्रो करे मैं कुछ नहीं होने वाला। जैसा मैंने बोला एक मियर ह्यूमन लाइक यू कैंट पॉसिबली किल मी। तुम्हें इसकी शक्ल दिख रही है बट एक्चुअली फेस नहीं है। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये लिजर्ड और स्नेक का थोड़ा फ्यूजन टाइप है। ऑल्सो ये मुंह के अंदर भाई आई हैव टू से दिस क्रिएटिविटी यू नो। जो भी ये बोलता है मैं तेरे को खाने वाला जिंदा खाऊंगा साढ़े जिंदा। नाउ मोस्ट प्रोबेबली इसके जो सोल्जर वगैरह होंगे उन्होंने पहली बार अपने बॉस की फॉर्म देखी होगी बिकॉज ये लोग भाग जाते हैं बोलते हैं मॉन्स्टर आ गया मॉन्स्टर। इसके बंदे से डर के भाग गए। इवन पक्की फट चुकी है। तुमने कुछ मूवी वगैरह देखे ना इसके अंदर एक फनी कैरेक्टर होना जरूरी होता है जो हरकतें करे। पक वही है साला हरकतें कर रहा है पूरे टाइम। खैर अब ये कोबरा एक्स लिजर्ड गट्स की तरफ अप्रोच करता है। पक बोल रहा है गट्स वो आ गया गट्स वो आ गया गट्स वो आ गया। इससे पहले गट्स कुछ करे उस पे फिर से टेल का अटैक होता है और इस बार गट्स दीवार में ठुकता है। जैसे गट्स गिरता है फिर से अटैक होता है उसके ऊपर। फिर से बहुत सारा खून बार मुंह के बल गिरता है वो जमीन पे और हिलता ही नहीं। पर हाँ ही स्टिल ब्रीथिंग। द डूड सेज ओह अब भी सांस ले रहे हो तुम। ये बोलता है इसके एक अटैक से ज्यादा लोग की हड्डी टूट जाते हैं कुछ लोग तो मर ही जाते हैं पर तू अब भी जिंदा है कोई नहीं अब नहीं रहेगा। विद दिस अटैक गट्स को क्रश ही कर देता है। तुम जरा ये पैनल देखो क्या नहीं लग रहा गट्स मर चुका है। लेकिन शक्ल बना के गट्स तूने और तो सारा खून बाहर आ चुका है उसकी बॉडी से। पक्की भट रही है उसे लग रहा है गट्स प्रॉब्लम मर चुका है। तभी ये क्रीचर गट्स बोलता है अरे यार ह्यूमंस आर पैथेटिक। तुम बस और बस फूड हो मेरे लिए उससे ज्यादा कुछ नहीं हो एंड फूड शुड लर्न टू एक्ट लाइक फूड। दैट्स अ ग्रेट लाइन। और ज्यादा कुछ बोलने नहीं वाला बिकॉज गट्स की एक्टिंग थी। गट्स अभी अपना हाथ इसके मुंह के सामने लाता है एक रोप पुल करता है उसका जो ये वाला पार्ट है वो नीचे होता है यहाँ से कैनन बाहर आती है
और इसका आधा मुंह ही उड़ा देता है। यप, डूड जस्ट ब्लास्टेड दिस बिच ऑफ। पक इज सरप्राइज्ड टू सी दिस। डेफिनेटली उसने सस्पेक्ट नहीं करा होगा ऐसा कुछ हो जाएगा। और वो मॉन्स्टर मैं गेम बची साड़े की, तो आधा से फट गया, बाकी जल रहा है ऊपर से। तभी गट्स अपनी लंबी सी तलवार उठाता है और इसको बीच में से काट देता है। भाई इसके डबल स्प्रेड इतने सुंदर है, मतलब अच्छे लग रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, ये कटना मुटना सुंदर नहीं होता कभी। एनीवे, जो भी इस अटैक के साथ इसका गेम ओवर, मरता नहीं ऑल दो, पर हाँ स्विंग इतना खतरनाक आता है गट्स जमीन पे गिर जाता है। पक को लगता है गट्स बेहोश होगा, पर गट्स उठता है हंसते हंसते, मोर लाइक एन इविल लाफ। जो भी है, अगले पल वो हिलना शुरू हो जाता है। पक बोलता है ये अब भी जिंदा है। गट्स इसके पास आता है, इसके सर पे पैर रखता है और बोलता है ना ना मुन्ना, अभी मत मरियो मेरे लिए प्लीज। और ये बोलते गट्स बहुत सारे एरो सर में ठोक देता है। वो बोलता है प्लीज रुक जाए ऑल दैट। और गट्स बोलता है अरे तूने तो बोला था कुछ होने वाला तेरे को इससे, तो थोड़े और खा ले मुन्ना। जैसे तूने बोला, हाँ ह्यूमंस वीक होते हैं, आसानी से मर भी जाते हैं, पर चाहे हम कितने भी वीक हो हम तब भी जिंदा रहना चाहते हैं। So now I'm gonna give you a little taste of what it's like. यप, आफ्टर दैट गट्स पे जो सारे एरोस थे सारे के सारे इसमें भर देता है, मारता ही रहता है। और देखना कितना खुश हो रहा है मार के। तुम में शायद कोई हो जो कोई आइडिया नहीं है कि इस मांगा में आगे क्या होगा और गट्स ऐसा क्यों कर रहा है। वो सोच रहा हूँ पक्की बात की ये साला हीरो या विलन है, तुम्हें पता लगेगा हीरो ही है लॉन्ड। खैर पक ये सब झेल नहीं पा रहा और वो बंदा हाँ ऑलमोस्ट मर चुका, पर मरने वाले बोलता तू है कौन। उसके बोलते उसकी नजर पड़ती है गट्स के नेक पे। वो बोलता है ये मार्क ये तो ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस का है क्या तू। गट्स बोलता है द गॉड हैंड। कहाँ पे हैं गॉड हैंड के 5 मेंबर, पता तेरे को। ये गट्स से भीख मांगता है, बोलता है मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, हमें लोगों को नहीं पता था उनके बारे में, मैं तो सच बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता है ऑल दैट। गट्स इसे नहीं मारता, मतलब ऑलमोस्ट मार ही दिया है, बट ही सेज आराम से मरियो ठीक है। आफ्टर दैट जो घर वगैरह जला रहा था उनमें से एक घर इसके ऊपर ही गिर जाता है। यप, डूड लॉस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओन स्टुपिडिटी। हाँ वैसे जिंदा जलते जलते बोल रहा होता है मुझे नहीं मरना प्लीज, मेरे को नहीं मरना है ऑल दैट, हेल्प मी। वाओ, द डूड हु ईट्स ह्यूमन इज आस्किंग अ ह्यूमन फॉर हेल्प। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो पक के लिए कुछ ज्यादा डिस्टर्बिंग था, लेकिन रोने लग गया बेचारा ऑलमोस्ट। एनीवेज गट्स अपने कपड़े वगैरह पहनता है, स्वॉर्ड उठाता है और चल पड़ता है आगे की तरफ। नाउ मोस्ट प्रोबेबली इस पूरे टाउन के अंदर पक और गट्स ही बचे होंगे, कोई मे बी कोई सोल्जर जो है भाग गया होगा पहले, पर हाँ पक ने सब कुछ विटनेस करा है एंड ही सेज दिस इज बर्ज़र्क। You are damn right, buddy. फिर इसके बाद हम आसमान में चीड़े को उड़ते हुए देखते हैं। Turns out पक उसको राइड कर रहा है, ये किसी फॉरेस्ट वगैरह में रन करता है। बोलता है बड़ी अजीब बात है यार, वो बंदा जिस डायरेक्शन में गया था फिर भी कहाँ चला गया। खैर जो भी है, मे बी किसी वुल्फ वगैरह ने खा लिया होगा उसको। अब ये पेड़ की टहनी पे होता है और ये पहले टहनी टूट जाती है, पक नीचे गिरता है अपने सामने, और सामने गट्स ही है। लो मिल गया गट्स इसको, और हालत ठीक नहीं है थोड़ी उसकी। पक तो बड़ी खुशी में बोलता है अरे गट्स। गट्स बोलता है वापस आ गया तू। आते पक की बकबक शुरू, ऐसा क्या होगा तेरे साथ, तेरे पे अटैक करा गया वुल्फ वगैरह ने ऑल दैट, और तू चाहता है मैं तेरे को हील करूं। गट्स इसको पकड़ता है, बोलता चाहता क्या है। ये बोलता है मेरा नाम है पक, बोलियो मत। एंड आफ्टर दैट पक चुप हो जाता है। वेरी वियर्ड हेल्प। पक आगे बोलता है well, थिंग इज मैं तेरे साथ हूं बिकॉज ये मॉन्स्टर वगैरह तेरे वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने बस कहानी वगैरह में सुना था, पर तेरा थेरेपी में एक्चुअली देखने को मिलते हैं। गट्स बोला तुम मेरे साथ क्यों, तेरा कुछ ड्यूटी वगैरह है क्या। पक बोलता है नहीं नहीं, और मैं साथ घूमूंगा तो मैं और चीजें देखने को मिलेंगी। और गट्स ऑलरेडी बहुत से झेल चुका है, तो ही डजंट वांट अ शिट अराउंड हिम। तो गट्स इसको कीचड़ में फेंक देता है। पक बोलता है साले तू नहीं करा। गट्स बोलता है मैं पेट रखने के मूड में नहीं हूं ठीक है। ऑल्सो मुझे ना ही एल्फ पसंद ना ही तू पसंद। गट्स इधर आई कांट से रिलेटेबल बिकॉज वी ऑल लव सम एल्फ। खैर गट्स के बाद से पक थोड़ा सैड होता है और बोलता है पर क्यों। एंड गट्स सेज बिकॉज यू आर वीक। मुझे वीकलिंग से नफरत है, मेरा मन करता है मैं ही उन्हें मार डालूं, इनसे कुछ हो पाता नहीं खुद से, बस लोग के आस पास बकबक करते रहते हैं मधुमक्खियों की तरह, मन करता है मैं ही क्रश कर दूं इन्हें। और ये बात बोल के साथ में हरामी वाली स्माइल देके गट्स चला जाता है और पक इधर कीचड़ में रह गया, गाली देता रह गया बेचारा। कोई आगे आगे बारिश शुरू होती है, गट्स अपना फेस वगैरह ढक लेता है और तब एक बंदा आता है अपनी घोड़ा गाड़ी के साथ, बोलता है राइड चाहिए, बारिश काफी तेज हो रही है वैसे। गट्स मना करता है नहीं कोई जरूरत नहीं है। वो बंदा बोलता है अरे स्पेस है हमारे पास यार। एंड गट्स सेज नहीं नहीं मैं प्रीस्ट वगैरह साथ अच्छा नहीं हूँ। हमें पता लगता है इसके साथ एक छोटी बच्ची भी है और ये बोलता है ठंड लग जाएगी आधा मेरा मान ले बात। गट्स फिर बोलता है भाई तेरे भले के लिए कह रहा हूँ मैं, मेरे को एविल स्पिरिट्स वगैरह परस्यू करते हैं, बहुत सारे करते हैं, तो मैं तुम्हारे रहूंगा तुम्हारे भी एल लगेंगे। प्रीस्ट बोलता है चिंता मत कर मेरे साथ भगवान है, और जो हमारे पास लकी स्पिरिट भी है जो और कोई नहीं पक है। खैर प्रीस्ट आगे बोलता है अरे आजा आजा शर्मा मत। गट्स मन में बोलता है हाँ ठीक है इनका कुछ हो मुझे फर्क पड़ेगा फिर, आई डोंट केयर अबाउट वीकलिंग्स। ऑल्सो पेड़ में से बहुत सारे क्रीचर्स को देख रहे हैं अभी, जो भी गट्स इनके साथ चल पड़ता है। अब अपने बाल वगैरह पहुंच रहा है, वो से पहले वो पक को कुछ बोल ले। पक बोलता है पहले मैं आया था ठीक है, तो कुछ बोलना नहीं इस बार। वेल गट्स इस पे अपना गिल्ला कपड़े फेंक के मारता। आफ्टर दैट द गर्ल जो प्रीस्ट के साथ है वो वाइन ऑफर करती है गट्स को कि हमने घर में बनाई है, पियो जरा ट्राई करो। गट्स ऑफ कोर्स पीता है, पक बोलता है मुझे पीना है, और गट्स फिर
फिर से उस पे वाइन फेंक के मारता है। भाई इतनी बेइज्जती कौन सहन करेगा यार, पक तू क्या है। खैर लड़के बोलता है वो काफी चोट वगैरह लगी हुई है, क्या हुआ था। गट्स बोलता है मैंने बोला इविल स्पिरिट्स हॉन्ट करती है मेरे को। लड़के को तो अभी यकीन नहीं होता। प्रीस्ट भी बोलता है मेरे बच्चों डरा मत तू। ऑल्सो ये स्वॉर्ड है क्या। नहीं चीचा बिल्कुल भी नहीं, इससे गट्स मोमोज काटता है। गट्स खुद बोलता है नहीं नहीं कुकिंग में इस्तेमाल करता हूँ इसको मैं। प्रीस्ट बोलता है देख के लग रहा है तुझे घोड़ा काट देगा। पक बोलता है यू आर गॉड डैम राइट अंकल। खैर फिर प्रीस्ट पूछता है तू मर्सनरी है क्या। गट्स बोलता है हाँ मान सकते हो आप। एंड द प्रीस्ट सेज मुझे पसंद नहीं है प्रोफेशन, औरों को मारना जिंदा रह के मुझे नहीं पसंद है सब। लिव बाय द स्वॉर्ड एंड डाई बाय द स्वॉर्ड। गट्स बोलता है और इसीलिए मुझे प्रीस्ट वगैरह नहीं पसंद। खैर इस प्रीस्ट को मर्सनरीज वगैरह क्यों नहीं पसंद ये बताता है इसका नेफ्यू भी ऐसा ही था। जैसे उसने होश संभाला वो घर छोड़े भाग गया, बन गया सोल्जर और कुछ सालों बाद मर गया बैटलफील्ड में। ऐसे एक रैंडम सोल्जर डाइड, बस खत्म कहानी उसकी। प्रीस्ट बोलता है और जिंदा होता भी उसकी फैमिली होती और वो जिंदगी जी रहा होता अच्छी खासी है। गट्स इसकी बात पे बोलता है तो क्या बुरा क्या हुआ इसमें। तीनों सरप्राइज है गट्स ने क्यों बोल रहा। गट्स बोलता है वो जो करना चाहता था उसने वो करा और वो करते करते ही मर गया। पक्की बात वो खुश होगा। ट्रू ऑफ कोर्स ट्रू जो भी है। इसके बाद गट्स बोलता है थोड़ा सो रहा हूं मैं, और जो लड़के को गट्स को कंबल पहना रहे थे पर गट्स तभी उठ जाता है और वो ब्लश करते हुए बोलते हैं आपको ठंड ना लग जाए इसलिए पहना रही थी आपको ये। अच्छी बात है गट्स ब्लश नहीं कर रहा वरना गलत होता। गट्स एक्सेप्ट करता है कंबल को, सो जाता है। लड़के खुश होते हैं देख के स्माइल करते हैं पक को। पक मन में बोलता है मैं क्या करूं, मुझे स्माइल कर रही है मैं भी स्माइल करता हूँ कोई दिक्कत नहीं। ये साला कार्टून है पूरा पूरा। खैर अभी हम गट्स के सपने में आते हैं जहाँ भी उसे मॉन्स्टर हॉन्ट कर रहे हैं। बट आर यू फॉर रियल। ऑल्सो अपने सपने में नंगा क्यों है लाइक व्हाट काइंड ऑफ वेट ड्रीम इज दिस जहाँ पे तुम्हें मॉन्स्टर हंट कर रहे हैं। खराब वापस इसका मार्क ब्लीड करना शुरू हो जाता है और गट्स को आवाज आ रही है तुम भाग नहीं सकते। तभी गट्स के पैर में कुछ एरोस घुस जाते हैं। गट्स निकालने का ट्राई करता है तभी पीछे देखता है और पीछे से अजीब सा क्रीचर आ रहा है उसके पास। तो ये बोल रहा है यू कैन नॉट रन। गट्स तभी होश आता है और देखते हैं एक मॉन्स्टर था उसके ऊपर। तो एक्चुअली टाइम पता है गट्स में मारता है और फेंकता है पक के साइड में। पक की आंख खुलती है और मैं साइड में इस क्रीचर को देखता है वो और पागल हो जाता है देख के। बाद में लड़के और प्रीस्ट पागल होता है, बोलते हैं ये क्या चीज है। गट्स बताता है ये एक इविल स्पिरिट है जो लोगों को नाइटमेयर्स देते हैं एंड देन फीड ऑफ देयर फियर। ऑल्सो मन में बोलता है ये चीज मेरे को सोने भी नहीं देते। अगर सही में सच है तो साला आखिरी बार कब सोया था ये। जो भी है प्रीस्ट बोलता है तुम अब तुमने जो बोला था इविल स्पिरिट तेरे को हॉन्ट करती है वो सच है। गट्स बोलता है अच्छा अंकल तुम भगवान में मानते हो पर भूतों में नहीं मानते। वाह। खैर पक बोलता है ये तेरे पीछे क्यों आया एंड गट्स सेज बिकॉज ऑफ दिस। इस चीज ने समन करा है इसको। पक बोलता है ब्रांड ने समन करा है। राइट आफ्टर दैट और ब्लीड होना शुरू आता है इसका साइन। तो गट्स समझ आता है कि अब भसड़ होने वाली है। वो फटाक से इससे बाहर आता है और बोलता है कोई बाहर नहीं आएगा। गट्स बोलता है इनक्यूबी वो क्रिएचर्स को मैंने अंदर मारा था वो पैदा होते हैं ऑफ मिक्स्ड ब्लड एंड सेक्सुअल फ्लूइड्स। उन लोगों के जो रिसेंटली मरे हैं हेट करते हुए किसी को, या तो रिसेंटली हम मरे थे और सिंस एक ने गट्स पे अटैक करा तो मतलब यहाँ आसपास पक्का जंग हुई है और बहुत लोग मरे होंगे। तो जो इविल स्पिरिट इनक्यूबी थी वो लास्ट को कंट्रोल करेंगे और हम पे अटैक करेगी। गट्स के बोलते घोड़े वगैरह थोड़ा अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं और ये बेवकूफ लड़की बाहर कूद जाती है घोड़ों को संभालने के लिए। गट्स बोलता है वापस अंदर जा भाई बट इट्स टू लेट नाउ। अगले ही पल सीधा एक स्पीयर इसके आर पार और ये लड़की डेड। चैनल मांगा फॉर रीजन। लड़की मर जाती है और यहाँ से निकलते हैं स्केलेटन्स, अ लॉट ऑफ स्केलेटन्स। इनको देख के प्रीस्ट की फट जाती है और गट्स बोलता है ओके स्केलेटन्स आए मतलब यहाँ बहुत पहले युद्ध हुआ था। जो भी है लड़की तो मारी गई। तभी तो स्केलेटन गट्स पे अटैक करते हैं। गट्स एक की स्कल में 2 नाइफ घुसा देता है बट अब भी मरता नहीं वो बिकॉज इज ऑलरेडी डेड। ब्रुक जोक यो हो। बाकी यही बोलता है कोई फायदा नहीं इनको मार के बिकॉज दे आर ऑलरेडी डेड तो मैं फटाक से यहाँ से निकलना पड़ेगा। गट्स बोलता है हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तेरे को जाना जाए यहाँ से। मैं तो नहीं जाने वाला। पक आस्क क्यों। इट्स पॉइंटलेस इतने सारे तू मारा जाएगा एंड गट्स सेज टाइम टू फाइंड आउट just like my goat Optimus Prime said that shit. Time to find out. खैर अगले पल 4-5 स्केलेटन गट्स पे अटैक करते हैं और गट्स अपनी स्वॉर्ड स्विंग। ओह डैम भाई पैन बड़ा बैंगर पैनल दिस इज। इसके बाद एक और स्वॉर्ड स्विंग एंड ओह माय गॉड क्या बैडस लग रहा है गट्स यहाँ पे। खैर कुछ स्केलेटन्स खत्म अभी काफी बचे हुए हैं और इससे पहले वो अटैक करे गट्स इनमें बरस जाता है। पागलों की तरह अपना स्वॉर्ड स्विंग कर रहा है भाई वो कभी राइट कभी लेफ्ट अंधों की तरह बरसा हुआ इन पे। पक साइड से देख रहे हैं सारा ब्लड मोन्टाज। पक बोलता है डैम इट डजंट मैटर इसका ओपोनेंट जिंदा या मर चुका है ये साला सबकी फाड़ता है। पक को आवाज आती है अंदर से वो पीछे मुड़ता है और वो कुछ बहुत डिस्टर्बिंग देखता है। तभी वो गट्स को बुलाता है। गट्स बोला चुप रहना मैं बिजी हूँ। वेल गट्स का देखता है द प्रीस्ट ही इज डेड। उसका सर कट चुका है और किसने काटा है उसी की बेटी ने और पोती जो भी थी। और तो उसके मुंह पे एक इविल स्माइल भी है। नहीं उसकी पोती इविल नहीं थी ऐसा गट्स ने बताया। वो जो इविल स्पिरिट थी वो लाशों को कंट्रोल करती है तो वो इविल स्पिरिट इस टाइम प्रीस्ट की पोती बेटी जो भी उसे कंट्रोल कर रही है। खैर प्रीस्ट का सर साइड फेंक के गट्स इधर अप्रोच
अप्रोच करती है और गट्स अभी इसका मॉन्स्टर नहीं देख रहा है, तो वो प्यारी सी छवि दिख रही है लड़की की, तो गट्स कुछ करता ही नहीं। पक बोल रहा है गट्स हिल भाई कुछ कर। गट्स को होश तब आता जब वो स्टैब हो चुका होता है, पर हाँ ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा ही हुआ। और जैसे होश आता है ये अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है और लड़की बीच में से कट गई। यप, गोजो बन गई। ये देख के स्केलेटन्स पागल हो जाते हैं। ऑल्सो ये देख के पक रोना शुरू हो जाता है। जो भी स्केलेटन्स ने अटैक करा गट्स तो बजाए गई। वो कुछ काटता है पर तभी उल्टी आ जाती है उसको, उसकी हालत ठीक नहीं है। चिल ऐसी हालत में स्केलेटन आर्मी से भिड़ा हुआ है और हाँ उसको उल्टी आ ही जा रही है। डोंट नो क्या हो गया उसको। जो भी है आवर होमी स्टैंड्स, ही शाउट्स इन रेज एंड देन वी सी अनदर बैंगर डबल स्प्लिट। डैम, पागलों की तरह बरस चुका है साला इन स्केलेटन्स पे। पक ने सारा खून खराबा देखा और देख के उसके आंसू भी आ रहे हैं। एंड as you can see all the dead are again dead but the only one standing is our boy Guts। खैर सब मर गए। पक यहाँ पे आता है, बोलता है आई थिंक सब मर चुके हैं। तभी दोनों नजर पड़ती है लड़की पे एंड पक बोलता है नहीं बुरा मत मानो, तेरी गलती नहीं है। Guess what? Guts know that। वो तो हंसना शुरू हो जाता है, बोलता है बिल्कुल बिल्कुल तूने एकदम सही बोला, जैसा मैंने पहले बोला था। अगर तुम किसी और के पंगे में आके मर रहे हो तो तुम्हारी गलती है, बिकॉज यू आर वीक, यू डोंट डिजर्व टू लिव। अगर तुम हमेशा चिंता करोगे, तुम कीड़े मकोड़ों क्रश कर दोगे तो तुम कभी चल ही नहीं पाओगे। ओके, अब एंगर लाइन राइट देयर। खैर इसके बाद अजीब सी आवाजें आनी शुरू आती हैं लोगों को। मोस्टली वो इविल स्पिरिट्स ही हैं जो बहुत कुछ बोल रहे हैं कि तुम भाग नहीं सकते, हम हमेशा तुमको देख रही हैं, यू बिलोंग टू अस, तुम जहां जाओगे हम वहां आएंगे, वी आर वेल वाचिंग यू, तुम्हारा खून तुम्हारा फ्लैश सब हमारा है, हाँ एंड ऑल दैट। एज लॉन्ग एज यू हैव द ब्रांड यू कांट रन अवे फ्रॉम अस। तुम्हारा एंगर, तुम्हारा सैडनेस, तुम्हारा पेन, तुम्हारा फियर सब हमें बिलोंग करता है। गट्स का दिमाग खराब होता है और यहीं पे कैनन शूट करता है एक। इसी ब्लास्ट के साथ जो इविल स्पिरिट थी वो सारी चुप हो जाती है और गट्स अपना बोरे बिस्तर उठाता है जो स्वॉर्ड ही है और चल पड़ता है यहाँ से। पक बोलता है गट्स तो तू इस दुनिया में रहता है, जो भी है आई एम गोना फॉलो यू। पक और गट्स निकल जाते हैं अपने अगले सफर के लिए और ये था पहली आर्क का एंड। अब इसके बाद गट्स एक और डिफरेंट किंगडम में जाएगा और जहाँ पे एक मॉन्स्टर था वहां पे एक मॉन्स्टर होगा और वो आर्क तो बैंगर है भाई। वहां पे जो सब होने वाला है, यू गाइस आर नॉट रेडी फॉर दैट। जो भी हमें सभी के लिए पार्ट इतना था, पता तुम्हें कैसी लगी है मांगा। ऑफ कोर्स यू ऑल गोना से पीक, बोलोगे ना पीक। एनीवेज ये मेरे चैनल की वीडियो तो यहीं पे मिलता हूं। सवनार।